नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त आई या नहीं, या फिर उसका स्टेटस कैसे चेक करें, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि कई बार किसानों के मन में सवाल रहता है कि पैसा आया या नहीं, किस वजह से रुका है, या अगली किस्त कब आएगी। लेकिन सही तरीका न पता होने की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान और स्टेप बाय स्टेप तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप अपने मोबाइल से ही घर पर बैठे पीएम किसान की किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी किस्त रुक सकती है। सबसे पहले पीएम किसान योजना एक, जैसे आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित एक योजना है। ये 2018 में शुरू हुआ था। इस स्कीम के अंतर्गत 6,000 रुपये पर ईयर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन विल आइडेंटिफाई द फार्मर्स, जो बेनिफिशियरी है उसको स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। जो लोग एलिजिबल होते हैं वो इस स्कीम का लाभ उठाते हैं, और जो पैसा है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, बेनिफिशियरी का जो बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर होता है। अब जो सबसे बड़ा सवाल इस समय है कि पीएम किसान 2026 की नई किस्त अर्थात 22वीं किस्त कब आएगी, क्योंकि आपको पता है कि 21वीं किस्त जो है वो जा चुकी है सबके अकाउंट्स में। लेकिन अगर अभी तक आपके अकाउंट्स में नहीं आई, आपको ये नहीं पता कि उसका वो जो स्टेटस है, वो किस इंस्टॉलमेंट जो गई है उसका स्टेटस कैसे चेक करें, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको मैं इस समय बस बता देना चाह रहा हूं कि आपको उसके लिए कुछ नहीं करना। आपको जो इसका तरीका है वो सबसे पहले क्या है कि आपको जो आधिकारिक वेबसाइट है उस आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना होगा, और उसके बाद से आपको वहां पर जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वो है आपका pmkisan.gov.in। यहां पर जाने के बाद जो उसका होम पेज ओपन होगा, वहां पर नो योर स्टेटस, बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और ओटीपी जो आएगा उसको डालने के बाद आप चेक कर सकते हैं। ये जो वीडियो आप ऊपर देख रहे हैं, इसके आगे जो ये वीडियो है इसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि आप किस प्रकार से पीएम किसान के वेबसाइट को ओपन करके वहां पर जाकर अपना बेनिफिशियरी अपना या फिर अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किस्त का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है http://pmkisan.gov.in, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, पिन कमेंट्स में भी डाल दूंगा, आप चाहें तो वहां से भी ओपन कर सकते हैं। इस पर सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद से आपको जो ये बॉक्स दिख रहा है पीएम किसान सम्मान निधि, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार के एक डैशबोर्ड ओपन होगा। सबसे पहले हमें यहाँ से इसको हटाना है। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से कंप्लीट जो डैशबोर्ड है इसको यहाँ से स्क्रॉल करते हुए हम नीचे की तरफ ले जाएंगे। नीचे की तरफ ले जाने के बाद से आप देख सकते हो यहाँ पर जो है नो योर स्टेटस, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ से आपको डालना होगा। डालने के बाद से ये जो कैप्चा है उस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना होगा, और फिर उसके बाद से आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा। उसके बाद से जैसे ही आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को फिर आपको यहाँ पर फिल करना होगा, और उसके बाद से आपको एंटर बटन पर क्लिक कर देना होगा। एंटर बटन पर क्लिक करने के बाद से आपके स्क्रीन पर आपकी सभी किस्तों की जानकारी दिख जाएगी। कौन कौन सी किस्त आई, अगली किस्त की स्थिति क्या है, कोई भुगतान रुका है या नहीं रुका, ये सारा डिटेल यहाँ पर आपको दिखा देगा। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरीके का फिर से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप इसको दो प्रकार से सर्च कर सकते हैं, सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर से या फिर अपने आधार नंबर से। तो अगर आपके पास आपका मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर पर क्लिक कीजिएगा। वो मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय में इसमें एज ए न्यू फार्मर के रूप में जब रजिस्टर किए थे तो मोबाइल नंबर वहां पर अपडेट कराए थे, तो उस मोबाइल नंबर के यहाँ पर डालिएगा। फिर जो एक कैप्चा ली है इस कैप्चा को आपको यहाँ फिल करना होगा, और फिर से गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना होगा। जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को फिर बॉक्स में फिल करेंगे। फिल करने के बाद से आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वहां पर शो कर जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को भी अगर नहीं पता है तो भी आप निकाल सकते हैं, और अगर आपको पता है तो आप अपने स्टेटस को, जो पीएम किसान का इंस्टॉलमेंट किस्त का स्टेटस है वो आप यहाँ से
चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब जो मेन सवाल है कि देश के में जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2026 का जो 22वीं इसकी किस्त 2000 रुपए का आना है ना, उसका इंतजार लाखों किसान कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक सरकार ने इसका कोई आधिकारिक रिलीज डेट घोषित नहीं किया है। लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिस प्रकार से पिछले जो पैटर्न इसका बना हुआ है, उस पैटर्न के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि फरवरी 2026 के आखिर में या मार्च 2026 की शुरुआत में किस्त का भुगतान किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर होने की पूरी संभावना है। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी कहा जा रहा है कि राशि जो है फरवरी के अंतिम सप्ताह अर्थात 25 से 28 फरवरी 2026 या मार्च के पहले कुछ दिनों में आ सकती है। तो यह संभावना है। अभी तक किसी प्रकार की कोई आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। इसका भुगतान जो है वो पीएम किसान पोर्टल या सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद निश्चित रूप से होगा। तो आप जो ये वेबसाइट देख रहे हैं, इस पर ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे कैसे दिखा रहा है कि 19 जो है लास्ट जो इसका 21वां जो किस्त इस डेट में हो, इसी प्रकार से यहां पर भी डेट मेंशन कर दी जाएगी। लेकिन इसमें कुछ शर्त है। अगर इस प्रकार की शर्त हुआ तो जो आपका पैसा है वो समय से आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। और क्या क्या है महत्वपूर्ण ये जानने वाली बात है। सबसे पहले ये किस्त केवल उन्हीं किसानों खाते में आएगी जिनकी ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, आधार बैंक खाते से लिंक है और पात्रता शर्तें जैसे कि भूमि का रिकॉर्ड इत्यादि पूरी है। तो अगर इन सभी शर्तों में कोई भी कमी आती है तो आपका जो पैसा है वो समय पर आपके अकाउंट में नहीं जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि डीबीटी के थ्रू जाती है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। तो अगर किस्त नहीं आई तो इसका मतलब क्या है, क्यों नहीं आई और उसके आगे क्या करना है। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ई-केवाईसी पूरा है या नहीं इसको चेक कीजिए। अगर नहीं है तो उसको ई-केवाईसी कीजिए। आधार जो है आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको लिंक कराइए। जो आपका बैंक खाता है वो सक्रिय है कि नहीं, डीबीटी में सक्रिय है कि नहीं, अगर नहीं है तो बैंक में जाकर उसको सक्रिय करवाइए। भूमि का अर्थात लैंड सीडिंग सही है या नहीं है, अगर ये रिकॉर्ड भी सही नहीं है तो उसको सही करवाइए। अगर ये सब चीजें जरूरत पड़े तो आप अपने जो जन सेवा केंद्र होता है ना, सीएससी सेंटर या कृषि विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर सीएससी सेंटर पर भी आप जा सकते हैं। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन जो कि आपकी जो 22वीं इंस्टॉलमेंट है वो कब आएगी, इसकी कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है। जैसे ही होगी मैं आप सबको अपडेट करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए अपडेट्स के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।